नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सरबजीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। जी दोस्तों, आज स्टूडियो में जो मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपके साथ, वो मोहतरमा किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ साथ हमारे शहर का नाम देशों विदेशों में रोशन कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अलका की, जो कि अपने साथ साथ जो हैं वो हम लोगों को भी एक अलग जो है मुकाम पर लेके जा चुकी हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे उनके साथ कि किस तरह से हम अपनी ब्यूटी को और जो है वो बढ़ा सकते हैं और कैसे टिप्स जो हैं हम यूज करके अपने आप को और सुंदर दिखा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सरबजीत जी मैम, जैसे कहते हैं सुंदरता एक गहना है, तो ये गहना जो है हम किस तरह से इसको जो निराश सकते हैं, किस तरह से उसको तराश सकते हैं? देखो, ऐसे है कि जो सुंदर दिखना है उसके लिए आपको एक रूटीन फॉलो करनी चाहिए जी। आपको जो भी स्किन दी गई है एवरी डे, एज के साथ भी और पोल्यूशन के साथ भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं। वो चेंजेस ना आए और एक नेचुरल लुक और नेचुरल ग्लो आपका मेंटेन रहे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन एक तो फॉलो करनी चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी स्किन चेंज होती रहती है, हमारे अंदर के हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, तो एज के साथ हमारा स्किन केयर भी चेंज होना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हम 17-18 की उम्र में यूज़ करते हैं, 30-35 में जाके वो प्रोडक्ट्स चेंज होने चाहिए। फिर जब आप 40 या 45, स्पेशली फीमेल्स में जब वो एक मीनोपॉजल एज होती है या पेरीमीनोपॉजल एज होती है, तब आपकी स्किन केयर और आपकी रूटीन और आपके स्किन में यूज करने वाले प्रोडक्ट्स चेंज होने चाहिए। इफ़ यू चेंज इट एज पर योर एज एंड इफ़ यू फॉलो अ रूटीन, तो आप अपना नेचुरल और ग्लोइंग लुक रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। डन मैम, जैसे अगर हम बात करें सनस्क्रीन की, तो सनस्क्रीन कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो हमने बाहर जाना ही नहीं है धूप में, तो हम क्यों यूज़ करें? तो क्या मतलब हमें डेली यूज़ करनी चाहिए या मतलब जब बाहर निकले तभी यूज़ करनी चाहिए? ओके, देखो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन यूज़ किया है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में एक मिथ और कंफ्यूजन है। सनस्क्रीन आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए, चाहे आप घर के अंदर हो चाहे आप घर के बाहर हो। दूसरा, धूप चाहे निकली है या नहीं निकली, अगर क्लाउडी है, जैसे विंटर्स में बहुत दिन कई बार सूरज नहीं निकलता, बट आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। उसका मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ। जब आप घर के अंदर होते हो तो हमारी जो विंडो पेन्स हैं उससे सूरज की किरणें अंदर आती हैं। रेज ना भी आए तो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, अगर क्लाउडी है तो भी वो आपको आती है, आपके स्किन तक पहुंचती हैं। और जितनी भी हमारे घरों में लाइट्स होती है, यूवी लाइट, उसमें ऑलमोस्ट वही रेज होती हैं जो सूरज की किरणें होती हैं, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज ही हैं जो स्किन में रिंकल्स, काले धब्बे करती हैं। तो इसलिए सनस्क्रीन आपको घर के अंदर हो या बाहर हो, आपको डे टाइम में हमेशा यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिकॉज मैं इसलिए ये आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर एज अ लेडी मैं भी सोचूं तो हमारी ये चीज़ हमारे माइंड में रहती है कि कोई बात नहीं, हमने घर ही रहना, हमने ये चीज़ें क्यों यूज़ करें। और एक चीज़ मैम, सबसे बड़ी जो क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है कि आप इतना मतलब अच्छा आपका क्लीनिंग चल रहा है, लेकिन आप रहते फॉरेन में ही हैं, तो अगर कोई भी आपका यहाँ पे पेशेंट आता है, आपसे मिलना चाहता है, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखो, ऐसे है सर, हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, सिर्फ पठानकोट नहीं, इस वक्त हमारे और भी सेंटर्स हैं, जैसे मोहाली है, कपूरथला है, बेंगलोर है, और फॉरेन में भी हमारे क्लिनिक्स हैं। तो हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे हम डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं और सारे क्लिनिक्स में भेजते हैं। तो मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह ट्रेंड है, वो उसी तरीके से इलाज करते हैं जैसे मैं करती हूँ। और मेरा फोकस भी अलग अलग सेंटर्स खोलने का यही था कि हर जगह वो फैसिलिटी अवेलेबल हो कि स्किन के पेशेंट सफ़र ना करें। एंड एट द बैकग्राउंड मैं हमेशा मॉनिटर करती हूँ कि हर पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोज होता है। हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू एक एक पेशेंट की रिपोर्ट डायरेक्टली मुझे आती है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है। हमारे डॉक्टर्स इक्वली ट्रेंड हैं और इक्वली क्वालिफाइड हैं और एग्जैक्टली वैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं, वैसे बीमारी की जड़ तक जाते हैं और डायग्नोज करते हैं। तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है, तो आपको कभी भी वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ट्रीटमेंट सेम होगा, दूसरा एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड, और बैकग्राउंड में मैं होती हूँ। और हमेशा हमने टाइम फिक्स किया होता है, अगर किसी पेशेंट ने मुझसे भी बात करनी है तो वीडियो कंसल्टेशन की फैसिलिटी है। जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू मैं पेशेंट को देख लेती हूँ। और स्किन में ऐसा ही है, स्किन एक ऐसा
सब्जेक्ट है कि आपको देख के पता चल जाता है। Yes. आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं करानी पड़ती। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि लगा के आपको चेक करना पड़ेगा। तो वीडियो कॉल के थ्रू भी हम उसको देख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैम आपने बात की है कि आपने अलग अलग शाखाएं जो हैं अलग अलग सिटीज में खोली हैं, फॉरेन में खोली हैं। अगर हम बात करें तो मैम कहाँ कहाँ पे आपके जो है क्लिनिक्स हैं? देखो, इंडिया में हमारे क्लिनिक अभी 5 जगह पे हैं। पठानकोट आपके शहर में है जी। ठीक है, मोहाली में है, कपूरथला में है और बेंगलोर में है, और बहुत जल्दी दिल्ली में हमारा क्लिनिक खुलने वाला है। अभी उस पे इंटीरियर्स पे काम चल रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 वीक्स में उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। यूके में हमारे क्लिनिक्स अभी 2 हैं, एक बर्मिंघम के पास है और एक लंदन में है। और हम विदेश की जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब लेज़र मशीनें हैं या जो भी इलाज चमड़ी, बालों या नाखून की बीमारी में बेस्ट है, वो हम बाहर के देश से अपने शहरों में ला रहे हैं इंडिया में, और अफोर्डेबल प्राइस में। ताकि जो इलाज वहाँ पे लाखों में होगा और लोग नहीं जा सकते, वही हम अपने देश के स्मॉल टाउन्स में ला रहे हैं। हमारे सेंटर्स भी आप देखो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में है, ताकि हेल्थ केयर और स्किन केयर अफोर्डेबल प्राइस में हर एक को मिले। यही हमारा फोकस है, और जो भी दुनिया में कहीं पे भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम अपने शहर में लेके आ रहे हैं। अभी हम पठानकोट सेंटर में भी हमने एक नया विंग बनाया है जहाँ पे हमने लेटेस्ट मशीनें लाई हैं, ताकि कोई भी ना जाने की वजह से कि अपने शहर से बाहर नहीं जा सकता तो इलाज से वंचित ना रहे। तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमारे शहर में अवेलेबल है। कह लो चाहे वो फिलर्स हैं या जो फेस पे बर्थ से निशान पड़ जाते हैं, लहसुन है, या बहुत सारी और चमड़ी की बीमारियां जिसका पहले इलाज नहीं होता था, लोगों को दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता था, वो सारी फैसिलिटीज़ पठानकोट शहर में अब अवेलेबल है। मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से चाहती हूँ कि सब तक ये इन्फॉर्मेशन जाए कि वो सब इलाज यहाँ अवेलेबल है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। जी मैम, आपने बात की फिलर्स की, तो जैसे फिलर्स और बोटॉक्स को लेके एक सबके मन में एक डर बैठ जाता है कि उसके बाद फिलर्स के बाद या बोटॉक्स के बाद जो स्किन है वो एज इट इज़ कहते हैं कि मतलब वो डाउन आनी शुरू हो जाती है, ठीक नहीं होती है। वैसे मैंने देखा है बॉलीवुड वगैरह वो सब हीरोइंस करवा लेती हैं, लेकिन हमारे पठानकोट में ये चीज़ मुझे लगता है अभी तक किसी को नॉलेज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि क्या फिलर्स के साथ या बोटॉक्स के बाद स्किन अच्छी होती है या डाउन आती है? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। होता क्या है कि फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए या लेज़र ट्रीटमेंट्स हो गए या थ्रेड्स हो गए, ये सारे प्रोसीजर्स जो है ये अभी नए आए हैं। इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी उसके बारे में अवेयरनेस कह लो या राइट एजुकेशन नहीं होती लोगों को। तो ये उनके माइंड में रहता है कि शायद उससे स्किन खराब हो जाती है। पहली बात तो अगर फिलर्स की बात करें, मैं एक एक करके सब टॉपिक्स कवर करती हूँ, ठीक है। अगर फिलर्स की बात करें तो फिलर्स में क्या होता है, वही सब्सटेंस जो उम्र के हिसाब से आपकी चमड़ी से कम हो जाता है, जिसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, जो हमारी स्किन में एक प्लम्पनेस और एक सॉफ्टनेस देता है, विद एज वो कम हो जाता है। हम वही फिलर अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है। पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का फिलर फेस के किस एरिया में लगाना है, वो राइट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, टेक्निक राइट तरीके से फिलर लगाना आना चाहिए। डॉक्टर पे डिपेंड करता है। डॉक्टर पे डिपेंड करता है। सो द डॉक्टर हैज टू हैव द एक्सपर्टीज टू नो द टाइप ऑफ फिलर एंड टू हाउ टू गिव। अब करते हैं बोटॉक्स की बात। बोटॉक्स भी सिमिलर है। बोटॉक्स क्या करता है कि आपके फेस की डीप रिंकल्स को ठीक करता है, इंजेक्शन फॉर्म में होता है। सेम थिंग जो फिलर्स में है वो बोटॉक्स में भी अप्लाई करती है। अगर आपको पता है कि किस एरिया में, किस मसल में कितने यूनिट देने से वो इफ़ेक्ट आएगा, आप राइट डोज लगाते हो, राइट टेक्निक लगाते हो, तो कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि उसको मतलब कितना उसका नॉलेज है। मतलब कुछ भी जैसे कई बार होता है कि बोल देते हैं कि हमने फिलर करवाया था वो ठीक नहीं हुआ, तो वो सब वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर कैसे हैं। देखो, वो डिपेंड करता है कि सेफ हैंड्स, एक्सपर्ट हैंड्स में इट इज़ टोटली सेफ, यू नो, इफ द डॉक्टर इज क्वालिफाइड, ही नोज हाउ टू गिव इट, एंड इट्स टोटली सेफ। आई थिंक ये चीज़ हर मेडिसिन के लिए भी जाती है। फिलर्स और बोटॉक्स क्योंकि नए हैं तो अभी ज़्यादा लोगों को उतना एक्सपर्टीज नहीं है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। राइट, इफ इट इज़ विद एक्सपर्ट हैंड्स
दे आर टोटली सेफ। जी, तो अगर हम बात करें मैम, आप इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं हमारे पठानकोट सिटी को लेके, क्योंकि देखो आपका जो क्लिनिक है वो मतलब कोने कोने में सबको पता है कि डॉक्टर अलका मैम है जो यहाँ पे जो है वो स्किन की केयर कर रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं हमारे सिटी को लेके? फॉरेन में तो आपने एकदम छा गए हो आप, शायद तो यहाँ पे मतलब कुछ नया प्लान हमारे लिए। देखो सर, अब ऐसे है कि पठानकोट जो है, बिकॉज इट इज़ माई बर्थ प्लेस ऑल्सो, शायद मैंने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया मैंने यहीं पे किया है, काफ़ी साल गवर्नमेंट जॉब भी की है। सो पठानकोट से खास अटैचमेंट होने के नाते मुझे लगता है कि इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो भी बेस्ट है स्किन केयर या नेल केयर या हेयर केयर को लेके, वो मैं अपने शहर में लेके आऊँ। और मैंने ऐसे ही किया है, जो भी लेटेस्ट टेक्निक है, चाहे वो बीमारियों के लिए जैसे सोराइसिस हो गया या फुलबेरी की बीमारी होगी, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि ग्राफ्ट लगा के हम उसको परमानेंटली ठीक करते हैं, तो वो हम अपने सेंटर में पठानकोट में लेके आए हैं। और अगर लेज़र्स की बात करें तो हमारे US FDA अप्रूव लेज़र्स मशीन्स जो लेटेस्ट हैं, जैसे लेज़र्स बहुत साल तो नहीं हुए अभी लेज़र को आए हुए, बट उसमें भी 3rd जनरेशन लेज़र्स आ गए हैं। तो हमारे क्लिनिक में 3rd जनरेशन लेज़र्स जो कि लेटेस्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी वाले, वो हम यहाँ लेके आए हैं। बाकी जो भी आपने बात की थ्रेड्स, बोटॉक्स एंड फिलर्स, सो तीनों चीज़ें, तीनों ट्रीटमेंट्स हमारे सेंटर्स में अवेलेबल है। एंड साइड इफेक्ट्स की जैसे आप बात कर रहे थे, उसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सही होने चाहिए, ठीक है? अगर आप जो फिलर यूज़ करते हो अच्छी क्वालिटी का है या बोटॉक्स यूज़ करते हो अच्छी क्वालिटी का है, तो साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल हो जाते हैं। सो हमारे सेंटर्स में फिलर्स UK ब्रांड के, बाहर वाले कंट्री के ब्रांड के अवेलेबल हैं, बोटॉक्स भी वही अवेलेबल है। सो आई थिंक पठानकोट सेंटर इज़ वन सेंटर जहाँ पे वॉट एवर इज़ अवेलेबल इन द वेस्ट we have brought to our center, to our city। जी दर्शकों, जैसे सुना आपने डॉक्टर अलका को, और उन्होंने आपको सब जो है वो नॉलेज दी है कि जो भी हम लेडीज जो है एक अलग सी मिथ बना लेते हैं कि नहीं बोटॉक्स नहीं करवाना है, फिलर नहीं करवाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हमें पता भी है कि हम अपनी उम्र से जो है वो ज़्यादा जो है वो मतलब डाउन दिख रहे हैं, हमें सुंदर नहीं दिख रहे हैं, हमें पता है कि स्किन हमारी अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर्स के पास जाने के लिए डरते हैं क्योंकि पता नहीं वो अलग सी मिथ जो है हम लोग बना चुके होते हैं। लेकिन आपकी सारी जो है प्रॉब्लम, जो भी आपके मन में गलत फहमियां हैं, वो सब आज डॉक्टर अलका ने दूर कर दी हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम हर बार इस प्रोग्राम में आपके साथ एक अलग ही मुलाकात करवाते हैं।